चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश ने ये पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि जातीय जनगणना पीडीए और इंडी गठबंधन की जीत है। नेताजी ने भी सभी के सामने संसद में ये जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने गठबंधन के दबाव में फैसला लिया। चुनावी धांधली से जातीय जनगणना को दूर रखे सरकार। ईमानदार जनगणना की हर जाति को हक दिलवाएगी। और जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है। पोस्टर में लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कल दिल्ली में कांग्रेस की रणनीति बनेगी और कल शाम 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी होगी। तो जातीय जनगणना को लेकर जहां अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, तो वहीं कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर इसका क्रेडिट लिया है। तो कांग्रेस ने एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस ने यह पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो कल शाम 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी होगी। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी सरकार ने देश के अंदर जातीय जनगणना कराने का एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार इसको एक अपनी बड़ी जीत बता रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार देश के अंदर जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे और पार्लियामेंट के अंदर कई बार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना कराने की मांग सरकार के सामने रखी थी। जिसके बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने इस तरीके के बड़े बड़े जो पोस्टर है वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाए हैं, जहां पर लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और दूसरी तरफ लिखा है, कहा था ना मोदी जी को जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। इस तरीके से ये जो पोस्टर है वो बीबी श्रीनिवास की तरफ से जारी किए गए। हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आएंगे और दिखाएंगे कि कांग्रेस का दफ्तर है और यहीं पर ही इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। थोड़ा सा आगे आके दिखाएंगे, जो मेन बड़ा पोस्टर है वो वहां पर कांग्रेस दफ्तर के मेन गेट के बाहर लगाया गया और उस पर भी इसी तरीके से लिखा गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कुल मिलाकर कल से ही कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को जो है वो हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम काफ़ी पहले से जो है देश के अंदर जातीय जनगणना की मांग जो है वो कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने उस मांग को माना है और यहाँ पर अब सरकार की तरफ से कहा ज़रूर गया है कि देश के अंदर जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन वो कब कराई जाएगी, उसका क्या स्वरूप रहेगा, उसको लेकर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरीके के बड़े बड़े जो पोस्टर हैं वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं, जहाँ पर बीवी श्रीनिवास जो कि यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस की एक बड़ी जीत जो है वो इसमें बताई गई है। तो कुल मिलाकर जहाँ पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के इस कदम का स्वागत कर रही हैं, इसके समर्थन में नजर आ रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये भी सवाल है कि आखिर ये जातीय जनगणना सरकार कब से शुरू कराएगी, क्या इसका प्रारूप रहेगा, कहीं बिहार चुनाव को लेकर कहीं एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनकर रह जाएगा। तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उन्होंने जातीय जनगणना कराने का सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी पूछा है कि आखिर जातीय जनगणना देश के अंदर कब शुरू होगी। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। कल केंद्रीय कैबिनेट की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नमित, जातीय जनगणना का जो ऐलान यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्रेडिट वॉर भी यहां पर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें साफ तौर पर क्रेडिट लेती हुई कांग्रेस नजर आई है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यानी कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना की मांग हो रही थी, इसी का नतीजा है कि अब केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है और जातीय जनगणना अब पूरे देश भर में होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, बाकी विपक्षी पार्टियों की बात करें, वो लगातार संसद भवन के अंदर जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उस दौरान जातीय जनगणना का मुद्दा और जातीय जनगणना कराने की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है। उस दौरान हालांकि सरकार की तरफ से जो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी देश के लोगों को, समाज को जो है वो जातियों में बांटना चाह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि जो सरकार राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा रही थी
थी कि राहुल गांधी समाज को जाति के रूप में बांटना चाह रहे हैं, तो क्या अब वही केंद्र सरकार जो है वो समाज को जाति के रूप में बांटना चाह रही है? क्योंकि कल केंद्रीय कैबिनेट के बाद जैसे ही जातीय जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद ही मांग करें तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का अपनी एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। और इस तरीके से बड़े बड़े जो पोस्टर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। बीवी श्रीनिवास जो कि यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का जो चेहरा है वो इसमें लगाया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी संविधान की बुक लेकर आपको इसमें नजर आ जाएंगे। और सीधे तौर पर जो इस पे स्लोगन लिखा है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। सीधे तौर पर कल से लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इसको एक अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं कि हम लगातार इस मुद्दे की मांग कर रहे थे कि देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले हम तेलंगाना की बात करें या फिर बिहार की बात करें या फिर कर्नाटका की बात करें, वहां पर जाति के आधार पर जो शुरुआती सर्वे हैं वो भी कराए गए थे, लेकिन लगातार केंद्र सरकार इस बात का विरोध कर रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने खुद ने ही जातीय जनगणना की मांग की है, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन तो किया है साहिल, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी पूछा है कि आखिर इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कब से जातीय जनगणना शुरू होगी? क्या ये केवल एक हेडलाइन बनकर तो नहीं रह जाएगी? क्या केवल मुद्दे से भटकाने का काम सरकार ने तो नहीं किया? क्योंकि अभी जो पूरा फोकस है वो पहलगाम की घटना को लेकर है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने सवाल भी पूछा है कि टाइमलाइन क्या रहेगी? क्या इस सरकार ने केवल पहलगाम के मुद्दे से भटकाने के लिए फैसला तो नहीं लिया है? ठीक है नमित, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी नंदन भी लखनऊ से हमारे साथ है। नंदन, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अखिलेश यादव ने एक बड़ा पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इसे पीडीए और इंडी गठबंधन की जीत करार दिया। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से अब जातीय जनगणना कराने की बात यहां पर की गई है, उसके बाद जो इंडी गठबंधन है वो पूरी तरह से क्रेडिट लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल साहिल, देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करके ये बताया है कि ये जीत कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की है और इसकी मांग इंडी गठबंधन बहुत समय पहले से कर रहा था। उन्होंने ये भी एक्स पे लिखा कि ये 90% पीडीए की 100% जीत है। तो ये निश्चित तौर पे पीडीए खुश हो रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के प्रयास का नतीजा है कि आज जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव यानी जातीय जनगणना करने के लिए जो मोदी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ये इसकी जीत का जो बात है वो अपने इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रयास को बताया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार, क्योंकि हम देख रहे थे कि इससे पहले भी अखिलेश यादव की तरफ से समय समय पर कहा गया है कि नेताजी ने भी समय समय पर जातीय जनगणना की मांग की है और संसद में भी इस पूरे मुद्दे को मुखरता के साथ उन्होंने उठाया था। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में आके अब भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा फैसला यहाँ पर लेना पड़ा है और अब जातीय जनगणना पूरे देश भर में होकर रहेगी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, लगातार मांग कर रहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और अब जब ये फैसला आ गया है कि जातीय जनगणना होगी, जिसके बाद से ये खुशी जरूर विपक्ष को नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनकी जो उत्साह है वो भी साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने भी साफ नतीजा कर दिया है कि जातीय जनगणना की मांग उनकी जीत है और समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी का प्रयास का नतीजा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव भी कई बार इसके प्रस्ताव उठा चुके हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए जिससे कि कौन किस जात का कितना परसेंटेज है तो सब चीज सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगी। और यही वजह है कि उनको जो उनकी जो मांग थी वो मांग के बाद जब ये फैसला आया कि जातीय जनगणना होगी, उसके बाद से निश्चित तौर पर उनकी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जी बिल्कुल, नमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, जिस तरीके से कांग्रेस ने पोस्टर वॉर की शुरुआत भी यहां पर कर दी है, एक बड़ा पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया जिसमें झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, इस तरीके के स्लोगन्स यहां पर लिखे हुए नजर आए हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस चाह रही थी वो होता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि कल CWC की मीटिंग भी यहां पर बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़ी जीत मान रही है अपनी। नेताओं का लगातार ये कहना था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संसद भवन के अंदर कई बार इस मांग को लेकर सरकार के सामने ये मांग रख चुके हैं। हालांकि कल सरकार की तरफ से जब ये फैसला लिया गया तो उसके बाद हम अमूमन देखते नहीं कि राहुल गांधी अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जातीय जनगणना की मांग करी थी। इसलिए आनंद फानंद में हमने देखा कि कल अचानक ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सीधे तौर पर कहते हैं कि हम तो लगातार देश के अंदर जातीय जनगणना की मांग इसलिए करे थे ताकि पता लगे कि आखिर किसकी
जो है वो आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर जातीय जनगणना शुरू होती भी है साहिल, तो उसमें काफी लंबा समय लगेगा। अगर जातीय जनगणना अभी सरकार शुरू करवाती भी है तो अगले साल यानी कि अगले साल के 2026 के आखिरी तक जातीय जनगणना के आंकड़े जो है वो देश के सामने आ पाएंगे। इसलिए सरकार के सामने विपक्षी पार्टियों ने एक सवाल भी रखा है कि इसकी टाइमलाइन भी बताई जाए कि आखिर कब जातीय गणना शुरू होगी और क्या उसका आधार रहेगा। बिल्कुल सही बात है नमित, क्योंकि अभी सिर्फ प्रारूप यहाँ पर तय हुआ है। अगर जातीय जनगणना होती भी है तो उसमें एक लंबा समय यहाँ पर लग जाएगा और यही वजह है कि कुछ विपक्षी दल जो हैं वो इसे सरकार की एक रणनीति भी करार दे रहे हैं और लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर चुनाव है। ऐसे में जातीय जनगणना क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर भी पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा था और पूरे देश भर से पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन लेने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। तो कुछ लोग इसे सरकार की ध्यान भटकाने की कोशिश भी करार दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि कल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी कहा कि जो पहलगाम का मुद्दा चल रहा है पूरे देश के अंदर गुस्सा है और देश के लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। कहीं हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए तो ये फैसला नहीं लिया गया, यानी कि मुद्दे को भटकाने के लिए कहीं सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला तो नहीं लिया। इस तरीके के सवाल जो है विपक्षी पार्टियां जरूर उठा रही हैं। लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती ये होगा कि कैबिनेट की बैठक फैसला तो ले लिया गया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन कब से कराई जाएगी, क्या उसका प्रारूप है, किस तरह से शुरू होगी, ये सरकार के सामने सवाल है और इसका जवाब देना सरकार की जवाबदेही भी है। बिल्कुल, नंदन भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नंदन, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर क्रेडिट तो यहां पर लेने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले का समर्थन विपक्षी दलों की तरफ से भी अब सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये साफ है कि देश में जल्द ही जातीय जनगणना का जो प्रारूप है वो तय हो जाएगा और जल्द ही इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। अब बिल्कुल साल निश्चित तौर पर चूंकि अखिलेश यादव ने जो मांगे की थी अपनी की जातीय जनगणना की, वो मांगे पूरी हो गई है, तो निश्चित तौर पे स्वागत करना बनता है विपक्ष का। और यही वजह है कि उन्होंने पूरा क्रेडिट ले तो लिया है कि ये हमारी मांगे थी और कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी पार्टी हमारी इंडिया गठबंधन की मांगे थी उसको पूरा हो गया है। लेकिन उन्होंने साथ ही एक पॉइंट और रखा है कि जातीय जनगणना ईमानदारी के साथ की जाए, इसमें कहीं झाल ना की जाए, झालमेल ना की जाए, कहीं से गोलमाल ना किया जाए। जातीय जनगणना जो उचित हो उसी को प्रदर्शित किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो मन में उनके चल रहा है कि जातीय जनगणना की बात मान तो ली गई है, लेकिन ईमानदारी से इसकी जातीय जनगणना कराई जाए। चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।